Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today I am very excited to share my TIS interview experience with you all. So my subject was Masters of Sustainable Livelihood and Natural Governance of TIS Tuljapur campus. I have already shared my TIS interview experience of Social Work Rural Development course of TIS Tuljapur. If you haven't seen it yet, then you can see it. I will give the link in my description box, okay? And today I am making the video on the Masters of SLNG course of TIS Tuljapur. So today in this video, I am going to share all the questions asked by the panelists of my personal interview and what was my extempore topic. So do watch the full video. I will speak both in Hindi and English, that is English, okay? So that everyone can understand and we can connect more, okay? सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि पहले एक्सटेम्पोर होता है, हम लोग को एक टॉपिक तुरंत उसी ऑन द स्पॉट एक टॉपिक मिलता है उसी टाइम पे और हम लोग को उस टॉपिक पे 2 to 3 मिनट्स बोलना पड़ता है, फिर ही पर्सनल इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो मेरा एक्सटेम्पोर टॉपिक जो था वो ठीक था, मतलब हमको ठीक ही लगा था। इट वॉज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। तो उसके बारे में मैंने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया था, बट मैं थोड़ा थोड़ा उस बारे में भूल चुकी थी, तो उतना आइडिया नहीं था। बट हम 1 से 1.5 मिनट उसके बारे में बोले, ओके। सो आप लोग भी यही ट्राई करिएगा कि ज़्यादा ही एक बात को नहीं घुमाने का, आपको जितना आता है आप अच्छे से उसको फ्रेम कर लीजिए, क्योंकि आपको फ्रेम करने के लिए भी वो लोग 1 मिनट देते हैं। आपको पहले टॉपिक देंगे, फिर 1 मिनट देंगे, उसके बाद आप फ्रेम कर लीजिए उस 1 मिनट में अपने पूरे एक्सटेम्पोर को, और उसके बाद आपको उसमें 2 to 3 मिनट्स बोलना होता है। तो मैंने भी वही किया कि मुझे जितना आता था मैंने उसे फ्रेम किया और जितना आया उतना ही मैंने बोल दिया, ठीक है। आपको ये नहीं है कि आपको बहुत देर बोलना है तो आप एक ही बात को घुमा रहे हैं, कि आई डोंट थिंक कि वो राइट वे है। आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू ऑल पीपल, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ओके। सो माई फर्स्ट पैनलिस्ट वॉज अ मैम and her first question was what is feminism। तो मुझे उतना क्लियर आइडिया तो नहीं था फेमिनिज्म के बारे में, पर मुझे जो भी आता था मैंने उसे बता दिया। फिर उन्होंने बोला डिफाइन फेमिनिज्म, ओके। तो मैंने डिफाइन किया। उसी में फिर उन्होंने पूछा कि व्हाई एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल इज इम्पॉर्टेंट। द थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट द वुमेन फेसेस, ओके। ये हो गया। उसके बाद दूसरे पैनलिस्ट आए और दूसरे पैनलिस्ट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आपका जो आपने यहाँ सब्जेक्ट लिखा है, जो मैंने अपने डैफ में लिखा था, तो उसमें पहले ही सब्जेक्ट में ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में था, तो उन्होंने वहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया कि 2 बुक का नाम बताओ और उसके ऑथर का नाम बताओ जो आपने ये ट्राइबल डेवलपमेंट में पढ़ा है। तो मुझे बुक का नाम एक पता था, बट मैं उतना ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ती हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता था, और ऑथर का नाम तो मुझे बिल्कुल ही याद नहीं रहता, तो मुझे नहीं पता था। तो मैं वो क्वेश्चन को मैंने बोल दिया सर आई डोंट नो, ओके। देन इट वाज अ क्वेश्चन कि आपसे भी कुछ बुक्स रिलेटेड पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका जो इतना सब्जेक्ट है उसमें आपने बुक्स तो पढ़ा ही होगा, तो वो कोई भी टॉपिक से आप या जितना सब्जेक्ट है उसमें से कोई भी बुक पूछ सकते हैं कि इससे रिलेटेड कोई बुक बताइए और उसका ऑथर का नाम बताइए, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट वाज रविन्द्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशन इन रूरल डेवलपमेंट। तो जैसा कि हम रूरल डेवलपमेंट के फील्ड से हैं, एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट के फील्ड से हैं, सो उन्होंने इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये रूरल डेवलपमेंट में, तो उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन पूछा। तो ये भी मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो मुझे एक कॉन्सेप्ट था, पूरा क्लियर याद तो नहीं था सब कुछ, बट एक कॉन्सेप्ट था, तो मैंने ये बता दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि कैन अ ट्राइबल कैन सेल अ लैंड टू द अदर ट्राइबल, ओके, कि तो हम बोले कि यस दे कैन सेल। तो फिर उन्होंने पूछा कि अगर आपका तो क्या एक ट्राइबल दूसरे ट्राइबल को तो सेल कर सकता है, पर क्या दूसरे किसी पर्सन को वो लोग नॉन ट्राइबल को सेल कर सकता है। तो हम बोले नो, क्योंकि ये एक्ट ही है CNT एक्ट, और इसमें हम एक ट्राइबल दूसरे नॉन ट्राइबल को लैंड नहीं बेच सकता है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ठीक है, अगर तुम्हारा आंसर नो है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कोल और माइनिंग इंडस्ट्रीज ऐसे ट्राइबल एरियाज में खुल रहे हैं। मीन्स क्या है, इससे ये पता चलता है कि आप जो आंसर्स दे रहे हैं
उसमें फिर वो लोग आपको ही मतलब क्वेश्चन करेंगे और आपको मतलब इन अ सेंस कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करने का, उस फंसाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैंने उसे जो मुझे आया है उसका आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया और फिर उन्होंने बोला ओके देन लैंड इज अ स्टेट मीन्स स्टेट सब्जेक्ट और अ सेंट्रल सब्जेक्ट, उनका ये क्वेश्चन था। मेरे सेकंड पैनलिस्ट जिन्होंने मुझसे ये सब क्वेश्चन पूछा वो ज़्यादा सब्जेक्ट रिलेटेड ही था। मैंने मेनली जो जो पढ़ा था अपने फर्स्ट ईयर से लेके अभी थर्ड ईयर में, मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो उसके बीच का ही सब कुछ था। तो मेनली थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा था, डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा था। अगर आपका बहुत अच्छे से डीप नॉलेज है आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे तभी आप आंसर कर पाओगे, क्योंकि उससे मेरा रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, इसीलिए उन्होंने मेरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा। आपका जो ग्रेजुएशन कोर्स होगा या आपने जो अपना सब्जेक्ट डैफ में लिखा है उससे रिलेटेड ही वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे। मुझे तो उन लोगों का कोई भी क्वेश्चन उतना सिंपल नहीं लगा, जैसे कि उन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछा, कुछ भी इंटरेक्शन नहीं किया। ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं गूगल बैठी हूँ, मुझसे एकदम क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मुझे आंसर देना है। तो मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे कैसा लगा ये इंटरव्यू देके, क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिया है और इंटरव्यू में थोड़ा इंटरेक्शन होता है, बट यहाँ कोई इंटरेक्शन कुछ नहीं था। और बस एक ही क्वेश्चन मुझे बहुत थोड़ा सिंपल लगा, जो उन्होंने मुझसे डैफ रिलेटेड पूछा, वो सब्जेक्ट छोड़ के एक सिंपल क्वेश्चन। मैंने अपने डैफ में मेंशन किया था कि मेरे जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है और जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड है नेचुरल गवर्नेंस का सब्जेक्ट है टिस में, TISS में, वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, इसलिए मैं वहाँ आना चाहती हूँ। क्योंकि डैफ में एक क्वेश्चन था ना कि आप क्यों यहाँ आना चाहते हैं, क्यों ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें मैंने एक पॉइंट वो भी लिखा था। तो उसी पॉइंट से उन्होंने पूछा कि अगर आपका सब्जेक्ट इतना ही रिलेटेड है तो फिर आप वही मतलब क्यों नहीं पढ़ लेती है, या आपको यही सब्जेक्ट ही क्यों पढ़ना है, आपको तो कुछ अलग मतलब पढ़ना चाहिए जब ये सब आप पढ़ ही चुके हैं। तो हम बोले यस सर रिलेटेड है, बट मुझे तो एक बेसिक नॉलेज मिला है ना, आई वांट अ डीपर नॉलेज। तो उनका एक सिंपल यही क्वेश्चन था कि अगर इतना ही रिलेटेड है तो आप टिस क्यों आना चाहती हैं। तो उसका आंसर मैंने दे दिया। तो ये मुझे एक सिंपल क्वेश्चन लगा, वरना मेरे लिए सारा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और एक के बाद एक मीन्स बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो पैनिक हो गया था। और सच बताओ तो मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया जितना अच्छा मेरा रूरल डेवलपमेंट सोशल वर्क का इंटरव्यू गया है। वो SLNG कोर्स का उतना अच्छा इंटरव्यू नहीं गया, बट कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस गुड भी होता है बैड भी होता है। तो जस्ट आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस सो दैट मेरा अच्छा नहीं गया, बट हो सके कि ये वीडियो देखे कोई दूसरे पर्सन लोग का अच्छा इंटरव्यू चल जाए। तो ये पूरा इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन थे, ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अगर आप लोग का भी कुछ एक्सपीरियंस है या आपने भी SLNG कोर्स में भरा था तो आपका क्वेश्चन क्या था, कैसा था, आप भी कमेंट कर सकते हैं कि ताकि दूसरों को हेल्प हो जाए। ओके, एंड अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है देन यू कैन कमेंट बिलो। और जैसा कि ये वीडियो मैंने आप लोग के हेल्प के लिए ही लाया है, सो आई वॉन्ट कि आप लोग इसको पूरे अच्छे से देखें, सबको शेयर करें जिसको भी इसकी ज़रूरत है। आने वाले जो अगले साल में भरने वाले हैं या इस साल अभी जिसका इंटरव्यू बाकी है, आप लोग उसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि इंटरव्यू कैसा होता है, एक आइडिया मिल जाए। ओके, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड हेल्प मी टू ग्रो। ओके, सो मैं और एक वीडियो लाऊंगी ये दोनों जो मैंने डाला है, पहला रूरल डेवलपमेंट का और दूसरा SLNG कोर्स का, ये दोनों का कंपैरिजन। ओके, आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं और भी वीडियोस लाऊंगी। मैं ट्राई करूंगी कि अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है उस पर भी वीडियोस लाने का, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट में भरे थे और उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है। तो मैं क्वेश्चंस कलेक्ट करके मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, मीन्स जितने सब्जेक्ट का मुझे मिलेगा मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। Okay, so please like, subscribe and share my channel and help me to grow. Okay, so हम फिर मिलेंगे, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।